देखने को मिला सड़कों पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद पूरी ताकत जो है वो दिल्ली में झोंकते हुए नजर आए, और पूरी टीम उनकी, चाहे वो हैदराबाद से हो या महाराष्ट्र से हो। 5 विधायक हमारे पार्टी के हुए थे और कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने उसको पैसा देकर के खरीदने का काम किया, हमें हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। लेकिन हमारे अख्तरुल ईमान साहब को नहीं तोड़ पाए, जो हमारे अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ आपने उन विधायकों को तोड़ा, आपने जनता को नहीं तोड़ा है। जनता आज भी उतनी ही सभी लोगों से मिला है, मिल करके बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव अब किसी पार्टी तक का सीमित नहीं रह गया, चुनाव पूरा देश देख रहा है। हर वो मुसलमान जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके ऊपर यूएपीए लगा करके जेल में ठूस दिया गया और कोई सुनवाई नहीं हुई, बलात्कार और मर्डर वाले को भी 6 महीने के बाद बेल हो जाता है, लेकिन ताहिर हुसैन साहब जैसे लोगों को बेल तक नहीं हुआ। 5 साल के बाद पहली बार अपनी माँ से वो मिल पाए, अपने परिवार, अपने बच्चों से मिल पाए। क्यों मिल पाए? वो इसी साहब। मैं अभी पहुंचा हूं पटना के भीतर, और पटना के भीतर हम सीताराम सिंह भवन के अंदर बैठे हुए हैं। और हमारे साथ जो एक बहुत ही चर्चा में रहने वाले नेता, जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं बिहार के भीतर, और अभी फिलहाल ये दिल्ली से होकर आए हैं, राणा रणजीत सिंह जी। और दिल्ली में अभी विधानसभा का चुनाव है, तो दिल्ली में इन्होंने अपना जमीन पर काम करने का कोशिश किया, और पार्टी से रिलेटेड जितना भी काम हो सकता था इन्होंने जमीन पर जाकर के ओखला के भीतर और मुस्तफाबाद के भीतर 2 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो इस पे हम बात करेंगे कि क्या पार्टी जो दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, तो वाकई पार्टी को दिल्ली के भीतर फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या दिल्ली को लेकर लोगों का रुझान है, दिल्ली वासियों का क्या रुझान है, इस पे हम राणा रणजीत सिंह से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने टाइम दिया और अपने आवाज पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला सवाल यह है कि आप बिहार से चलकर दिल्ली के लिए रवाना हुए, और दिल्ली में जाकर ओखला के भीतर आपने चुनाव प्रचार किया, लोगों से मिलने का काम किया, जो बिहार के लोग वहां पर रहते हैं उनसे भी मिले, तो क्या आपको वहां पर उम्मीद लग रहा है, रुझान समझ में आ रहा है? देखिए, दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव बिहार के भी संदर्भ में है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव आज वोटिंग हो रहा है और इसके बाद अगला वोटिंग जो है वो बिहार में होने जा रहा है। अब समय पे चुनाव हो या समय से पहले हो, ये इसका अंदाजा अपने अपने हिसाब से लोग लगा रहे हैं। और दिल्ली जो है देश की राजधानी है, दिल्ली का कोई भी चर्चा, कोई भी बात वो पूरे देश में जाता है। और हम बिहारियों की जनसंख्या, खास करके पूर्वांचल भाइयों की जनसंख्या बहुत अधिक है। और जिन 2 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, खास करके ओखला, मुस्तफाबाद में, वहां पे बिहारियों की जो है आबादी भी बहुत अच्छी है और उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। तो हम लोग ये चाहते थे, और हमारे ओखला में, जामिया में हमारे बिहार के कई विद्यार्थी पढ़ते हैं और कई लोग वहां सेटल हो गए, तो उनको कई तरह की परेशानियां आती थी, लेकिन हम लोग कभी मदद करने का प्रयास करते थे। दिल्ली में उस तरह का पहुंच हमारी पार्टी का नहीं है, क्योंकि हमारे पास उस तरह के सांसद या उस तरह का प्रभाव नहीं था। तो हम लोग के लिए बहुत जरूरी चुनाव था। अगर वहां से हमारे विधायक हो जाते हैं सफीउल रहमान साहब, ताहिर हुसैन साहब, तो हम बिहार और पूर्वांचली जो है उनके लिए एक मजबूत हाथ हम लोग खड़ा करेंगे। चूंकि बहुत मेहनत हम लोगों ने किया है, हमारी मेहनत और हमारे लोगों को देखा भी है। हर बिहार के लोग, वोटर हों या वोटर नहीं भी हों, सभी लोगों से मिला है, मिल करके बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव अब किसी पार्टी तक का सीमित नहीं रह गया, चुनाव पूरा देश देख रहा है। हर वो मुसलमान जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके ऊपर यूएपीए लगा करके जेल में ठूस दिया गया और कोई सुनवाई नहीं हुई, बलात्कार और मर्डर वाले को भी 6 महीने के बाद बेल हो जाता है, लेकिन ताहिर हुसैन साहब जैसे लोगों को बेल तक नहीं हुआ। 5 साल के बाद पहली बार अपनी माँ से वो मिल पाए, अपने परिवार, अपने बच्चों से मिल पाए। क्यों मिल पाए? वो इसी साहब ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। इसी को लेकर के लोग मतलब के सवाल खड़े कर रहे हैं, जिससे दिल्ली की अगर बात करते हैं चुनाव को लेकर के, कि 2 ऐसे शख्स जो अभी जेल के भीतर बंद है, जो दिल्ली दंगों के आरोपी के तहत, एक ताहिर हुसैन, एक CA NRC को लेकर के मुस्तफाबाद ओखला से जो कैंडिडेट है शफाउर रहमान जी, तो दोनों को टिकट दिया। उसके बाद से दोनों कोर्ट के परमिशन से चुनाव प्रचार भी किए, बाहर भी आए, और हुजूम भी बहुत ज्यादा देखने को मिला सड़कों पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद पूरी ताकत जो है वो दिल्ली में झोंकते हुए नजर आए, और पूरी टीम उनकी, चाहे वो हैदराबाद से हो या महाराष्ट्र से हो। जलील साहब जो प्रभारी है दिल्ली चुनाव के रहे हैं, और बिहार से जैसे पूरी टीम, आप खुद यानी आप पहुंचे थे, अख्तरुल ईमान साहब पहुंचे थे, इंजीनियर आफ्ताब साहब पहुंचे थे, पूरी टीम को एक तरीके से दिल्ली के चुनाव में झोंकने का काम किया था। तो क्या दिल्ली को एकदम पूरा फतह हासिल करने का मकसद है? बिल्कुल। देखिए, दिल्ली ट्रेलर है। अगर दिल्ली का दोनों सीट हम जीतते हैं तो पूरी पूरी पिक्चर जो है बिहार में देखने का मौका मिलेगा लोगों को। जिस तरीके से 5 विधायक हमारे पार्टी के हुए थे
और कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने उसको पैसा देकर के खरीदने का काम किया, हमें, हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। लेकिन हमारे अख्तरुल ईमान साहब को नहीं तोड़ पाए, जो हमारे अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ आपने उन विधायकों को तोड़ा, आपने जनता को नहीं तोड़ा है। जनता आज भी उतनी ही मजबूती से एमआईएम की तरफ खड़ी है, एमआईएम की तरफ देख रही है। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, इतनी सीटें होंगी कि बिना एमआईएम के कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। आप हमेशा जब भी ये मंच पर जाते हैं, चाहे किसी भी चुनावी मंच पर हो, चाहे वो दिल्ली हो या बिहार हो या अलग अलग राज्य, आप एक बात हमेशा कहते हुए नजर आते हैं, सुने जाते हैं कि मुस्लिम की लड़ाई हिंदू भाई लड़ेगा और हिंदू भाई की लड़ाई जो है मुसलमान भाई लड़ेगा, तभी हम एक साथ होंगे, भाईचारा जो हमारा आपस में बढ़ेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। आप हमेशा कहते हुए नजर आते हैं, तो क्या इसको लोग मान रहे हैं, इस बात से सहमत है? समय लगेगा। आज आप मेरे फेसबुक कमेंट पे जाइएगा तो कई हिंदू भाई मेरे खिलाफ बहुत सारी चीजें लिखते हैं, बोलते हैं, करते हैं। लेकिन मैं तमाम ऐसे भाइयों को बताना चाहता हूँ, और खास करके मेरे समाज के, जो राजपूत समाज के भाई, आज आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको सियासत करना है, राजनीति में आप अपना कुछ पाना चाहते हैं, तो केवल राजपूत के वोट से आप कुछ नहीं पा सकते, कहीं आप चुनाव नहीं जीत सकते। दूसरा ये कि आज की डेट में कोई जाति, हर एक जाति आज किसी न किसी पार्टी की एक तरीके से वो उनका अपना बन गया है कि भाई मांझी है तो मांझी के साथ जाएंगे, सहनी है तो मुकेश सहनी के साथ जाएंगे, पासवान है तो चिराग पासवान के साथ जाएंगे, बनिया है तो हम लोग बीजेपी के साथ जाएंगे। तो राजपूतों की पार्टी कौन सी रह गई है? सही अगर आप चाहते हैं कि सियासत करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक मजबूत वर्ग को आपको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से राजपूतों का जो है दलित समाज में एक अच्छा प्रभाव रहा है, क्योंकि अपने जमीनों पर उन्होंने बसाया है, देखा है, किया है। तो एक मजबूत साथी अगर चाहते हैं राजनीति में, अगर जनसंख्या, तो आपको मुसलमानों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हम दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं। मुसलमान और राजपूत खास करके एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते हैं। बहुत से लोग इससे खुश भी होते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो बात करते हैं, इसको जोड़ने का बात करते हैं कि अगर हम एक साथ होंगे तो हम आगे तक बढ़ सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक मामले में हो या किसी भी मामले में हो। जब हम इकट्ठा रहेंगे तो अपनी मजबूती जो है, दावेदारी जो है, मजबूती के साथ दिखा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो जिस तरीके से आप जैसे युवाओं के बीच में आपको लेकर के काफी लोग खुश होते हैं, और जिस तरीके से आप बोलते हैं तो उस पर युवाओं पर ज्यादा असर पड़ता है। और बिहार से जिस तरीके से आपको स्टार प्रचारक के तौर पर देखा जाता है, अलग अलग राज्य में जाते हैं, महाराष्ट्र में भी आप चुनाव प्रचार करने के लिए गए और उसके बाद अभी दिल्ली भी गए थे, तो बिहार से जो पार्टी अलग अलग स्टेप निकल रही है, तो इस तरीके से पार्टी अभी किस लेवल पर पहुंची है, कितनी मजबूत हुई है अलग अलग स्टेट में? देखिए, हैदराबाद के बाद अगर सबसे मजबूत पार्टी कहीं है तो बिहार में है, सीमांचल के इलाके में थी। और चूंकि बाकी इलाके में हम चुनाव लड़ते नहीं थे, मैं पहली बार इस इलाके में शिवहर से संसदीय चुनाव लड़ा, और पतंग को लोग बहुत नहीं जानते थे। हाँ, ओवैसी साहब की तकरीर को लोग सुनते थे, कहते थे कि अच्छे बोलते हैं, लॉ अबाइडिंग बातें करते हैं, लॉ के अंदर रह करके अपनी बातों को करते हैं, तो पसंद जरूर करते थे, उनके प्रति दीवानगी थी। लेकिन पार्टी का राजनीतिक रूप से कोई परिचय नहीं था इस इलाके में। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा तो निश्चित रूप से अब इस इलाके में भी है। और आप जोड़िए ना, कौन सी ऐसी पार्टी इसका 3-4 स्टेट में विधायक है, उंगलियों पे गिन सकते हैं। अगर आज महाराष्ट्र में विधायक है, सांसद रहे, बिहार में 5 विधायक रहे, और भी कई, जिस तरह से बढ़ रहा है, जो एक दायरा बढ़ रहा है, आप देखिएगा। और इस बार मैं चूंकि हिंदू समाज से जब जुड़ा इस पार्टी से, बहुत ईमानदारी से सच बोलता हूँ। अगर मैं मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो सही बात है, बहुत लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन आज सबसे प्रताड़ित अगर कोई वर्ग है तो मुसलमान वर्ग है। और मुसलमान का लड़ाई लड़ने का सबके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि वो एक जो भाजपा सर्टिफाइड हिंदू हैं, जो अंधभक्त हैं, वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पे बात हो, चाहे जो भी चीजें हो, तो घबराते हैं लोग। तो बड़ी हिम्मत की बात है कि आप मजलूम की सही मायने में आप लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं देखता हूँ ट्रेन में लोग अपना नाम तक नहीं बताते हैं, डरते हैं कि भाई अगर जान जाएगा तो मैं परिवार के साथ चल रहा हूँ, कोई छेड़ेगा, कोई परेशान करेगा। ये बात तो बहुत सारा आम हो चुका है कि सफर करना बहुत मुश्किल हो गया है परिवार के साथ। ट्रेन में हादसा, आजकल हादसा हो रहा है, इसलिए लोग डर रहे हैं। बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, लॉन्ग रूट पे आप जाते हैं, 2 दिन का सफर है, 3 दिन का सफर है, तो बहुत सारा मसला पेश आ जाता है।